स्टार्ट करते हैं बैलेट। तो बैलेट के बारे में हम थोड़ा सा आज और देखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बैलेट के बारे में बताया था, आप लोग वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत ही आपको यूज़फुल रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो आज हम बैलेट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। द थीम ऑफ बैलेट बेस्ड ऑन द प्लंडरिंग ऑफ रॉबिन हुड। मैंने इसकी थीम के बारे में बताया था कि बैलेट की जो थीम्स होती हैं वो हीरोइक एक्सप्लॉइट पर बेस होती हैं। मतलब कि जो नाइट्स थे, जो हिस्टोरिकल हमारे लीजेंडरी जो हीरो थे, जो नाइट्स थे, मतलब योद्धा थे, उनके जो हीरोइक एक्सप्लॉइट्स थे, मतलब कि उनके जो एकदम लीजेंडरी जो कारनामे थे। एक्सप्लॉइट्स मीन्स होता है उनके द्वारा करे गए कारनामे या कार्य। तो उन वो थीम होती है बैलेट की। लेकिन अगर आप एक लाइन ये भी याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। द थीम ऑफ बैलेट बेस्ड ऑन द प्लंडरिंग ऑफ रॉबिन हुड। ये आपको लाइन एज इट इज़ याद कर लेनी है, ऑन दी प्लंडरिंग ऑफ रॉबिन हुड। ओके, इन द बिगनिंग, आप लोग आराम से देखिए, बहुत ही क्लियर दिख रहा है। इन द बिगनिंग इट वॉज नॉट अ लिटरेरी स्टेटस। अगर हम बैलेट की बात करें तो स्टार्टिंग में ये कोई लिटरेरी स्टेटस नहीं था। इट बिकेम लिटरेरी फॉर्म ओनली इन 1798। ये लिटरेरी फॉर्म बना है 1798 में, वह लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड, जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था। ओके, वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज का लिरिकल बैलेट 1798 में जब पब्लिश हुआ था, तब इसको एक लिटरेरी स्टेटस मिला था। उसके पहले कोई लिटरेरी स्टेटस नहीं था, बस विलेज टू विलेज लोग एक सॉन्ग को गाते थे, ठीक है, तो उसको बैलेट बोल दिया गया कि लिरिकल बैलेट एक लिटरेरी स्टेटस इसको मिला है जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ है इन 1798। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन टू द रिवाइवल ऑफ बैलेट। अगर हम बैलेट में एक रिवाइवल मतलब एक पुनर्जन्म हम कह सकते हैं, एक नयापन जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वॉज मेड बाय बिशप पर्सी। बिशप पर्सी ब्रैकेट में लिखा है कि कोई पोएट नहीं थे, लेकिन बिशप पर्सी ने कंट्रीब्यूशन दिया है टू द रिवाइवल ऑफ द बैलेट। ही कलेक्टेड 121 बैलेट। उन्होंने बैलेट्स होगा यहाँ पे, ठीक है, एस आप लोग कर लीजिएगा। ही कलेक्टेड 121 बैलेट्स। इन्होंने 121 बैलेट्स को कलेक्ट किया एंड गॉट देम पब्लिश्ड इन अ बुक, और उसको इन्होंने एक बुक में कन्वर्ट कर दिया। उस बुक का नाम है रेलिक्स ऑफ एंशिएंट पोइट्री, जो कि पब्लिश हुई थी 1765 में। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बैलेट क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक डांस सॉन्ग होता है, विलेज टू विलेज, हार्प और फिडल की एकम्पेनिमेंट से इसको गाया जाता है। हीरोइक एक्सप्लॉइट के बारे में बात होती है, ये इसकी थीम थी। आगे की थीम जो थी प्लंडरिंग ऑफ रॉबिन हुड, वो मैंने आपको आज बता दी। इसको लिटरेरी स्टेटस कब मिला है? 1798 में मिला है। बिशप पर्सी के बारे में बात हो गई। इनकी बुक थी रेलिक्स ऑफ एंशिएंट पोएट्री। इन्होंने 121 बैलेट्स को कलेक्ट किया। ये कोई पोएट नहीं थे, बट फिर भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन द बैलेट्स। और इनका ये जो बुक है पब्लिश हुई थी 1765 में। अब हम बैलेट में राइम और स्टैंजा की बात कर लेते हैं। द बैलेट हैज़ अ स्पेसिफिक मीटर। बैलेट में एक स्पेसिफिक मीटर बिल्कुल होता है एंड स्टैंजा फॉर्म में होता है। इट इज़ यूजुअली रिटन इन 4 लाइन स्टैंजा। और आपको पता है कि 4 लाइन स्टैंजा, मैंने आपको अच्छे से बताया कि 4 लाइन स्टैंजा क्वार्ट्रेंस होता है। अगर आपने वीडियोज़ को देखा होगा ना लिटरेचर की, तो आपको पता होगा, मैंने बताया था क्वार्ट्रेंस। अभी मैंने इसकी एक अलग से क्लास नहीं ली है, अलग से मैंने क्लास नहीं ली है, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी उसमें क्वार्ट्रेंस, ऑक्टेव, सेस्टेट, यस, मैंने उसमें आपको सोनेट में बताया था इस बारे में, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वो भी आप वीडियोस ज़रूर से देखिएगा। तो 4 लाइन स्टैंजाज में बैलेट को लिखा जाता है, जिसको हम क्वार्ट्रेंस कहते हैं, और आइम्बिक मीटर में। अच्छा, जो सनेट होता है वो किस में लिखा जाता है? वो लिखा जाता है आइम्बिक पेंटामीटर में। सनेट इज रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर एंड बैलेट इज रिटन इन आइम्बिक मीटर। ओके, तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट आप लोग कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये हो गई बैलेट की कहानी। अभी बैलेट फिनिश नहीं हुआ है। मैंने कहा ना कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको सब करवाऊंगी, लेकिन आपका सिर्फ वर्क इतना है कि आपको बस ये छोटी छोटी सी वीडियो जो मैं डाल रही हूँ ना, इंपॉर्टेंट सी, जिसमें आपको बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, आपने कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, बस आपको देखना पड़ेगा इन वीडियोज़ को, ठीक है। और बहुत लेंदी कोई वीडियो नहीं है, कम टाइम में अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ। ओके, दिस इज़ माई टैलेंट। ओके, तो चलिए फिर हम लोग आज इतना ही रखते हैं, और बैलेट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ 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 कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लग रहा है। और अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आया तो मुझे बताइए कि मैं किस तरह से बनाऊँ और मैं किस तरह से आपको समझाऊँ, ठीक है। अगर आपको कुछ लग भी रहा है तो, क्योंकि बताएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय। Like, subscribe and share.